Okay. Can you tell me common mistakes that you've seen candidates make? Oh yeah, plenty. I think I would start with them thinking कि जर्मन मास्टर कर लिया, एक डेढ़ साल का मैं जर्मन सीख लिया तो अब सब कुछ आता है मुझे एंड एवरीथिंग इज डन. बट मास्टरिंग जर्मन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट द एंड पॉइंट. जैसे 4 लेवल्स होते हैं, A1 A2 B1 B2. B2 German is the final level, so that is the starting point, right? Because language is something जो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है. अदरवाइज एक दो महीना भी आपने नहीं किया प्रैक्टिस, सब भूल जाओगे. अगर आपकी वो लाइफस्टाइल नहीं रही, हैबिट नहीं रहे, यू लूज ऑल व्हाट यू हैव गेन. एंड यू हैव अ कॉमन टेंडेंसी, वो 1.5 years इतना मेहनत किया, एग्जाम में मार्क्स लाए, ऑफर निकाल लिया, अब तो हो गया मेरा काम. नहीं, यू हैव टू मेक इट योर daily life. Common mistake number 2 would be delaying and overthinking a lot आफ्टर दे नो दे नीड टू मेक अ डिसीजन. इसका मतलब है कि कैंडिडेट को सारा कुछ प्रोग्राम दिख गया, सब कुछ पता है कि सब सही लग रहा है, फीस भी कम है, एवरीथिंग इज सेट, बट जब एक्शन लेने की बात आती है तो डिले कर देते हैं, 1-2 महीना लगाते, कोई 6 महीना लगाते. आई थिंक दैट्स ऑल्सो देयर. Number 3 would be, not willing to take a break or not willing to focus fully on German, because पहले दो modules तो हो जाते हैं with your job, but आखिर के दो में you need full focus because you're also preparing for your exams and interviews, and the exam is also expensive. 24,000 का एक exam है, so we don't want people to retake it again and again, and it takes a lot of effort. So rather focus 6-7 months, take a break, get your offers through, because इंडिया में जॉब मिलना मुश्किल नहीं है. चैलेंज है जर्मनी में जॉब मिलना, उसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं. और आप जितना वहाँ एक महीने में सेव कर सकते हो, उतना आप यहाँ पे 10 महीने में भी नहीं सेव कर पाओगे. तो आपको यहाँ रहना चाहिए कि जल्दी वहाँ जाना है. सो द क्वेश्चन इज अप टू यू. Number 4 mistake, I would say treating it as a, like some sort of an entrance exam or a coaching class. So when I say you need to make it a habit, अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा कर लिया कि वो हिंदी मूवी कुछ देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, तो उसका सबटाइटल चेंज कर दिया, या फिर कोई अपने जो सोशल मीडिया को जो पेजेस फॉलो करते हो, जर्मन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने लग गए, जर्मन चीज़ों को फॉलो करने लग गए, तो उनका एल्गोरिथम ऐसा हो गया कि उनको सारे जर्मन रिलेटेड चीज़ें दिख रही है कि जर्मनी में लाइफ कैसी होती है, क्या होता है. इंडियंस भी इतने सारे जर्मनी में कंटेंट बना रहे हैं, तो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर यू टू नॉट बी एक्सपोज. ऐसा नहीं आपको जर्मनी जाना ही है, सब कुछ यूट्यूब, सोशल मीडिया के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रह सकती है. तो यू हैव टू टेक दोज एफर्ट्स डेली. हम नहीं बोलते कि 4 घंटा रोज यही करते बैठो. Make it such that every day, half an hour, 1 hour, you are learning, like every week you are learning something new about that country, and you should generally feel excited about it. हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे जाके लाइफ बनानी है, right? You have to build your own career, so you should bring that curiosity, motivation, if you really want to go far. Number 5 would be being very impatient with results. Like for example, I said 1.5 years time लगता है. क्यों लगता है? क्योंकि इवन वी आपकी कोई भी भाषा हो, लेट्स से आप हिंदी बोलते हो, आप बचपन से हिंदी बोल रहे हो, तो क्या आप 100% हिंदी बोल सकते हो? नहीं ना. मतलब हम अपनी ही भाषा 100% बोल नहीं सकते, अपनी मातृभाषा या अपना मदर टंग. तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट आपको जर्मन परफेक्ट आ जाएगा 1 या इवन 2 साल में? आपको इतना रेडी बनाते कि वहाँ पे आप स्टार्ट अच्छे से कर सको. सो इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग यू रियली वेल, राइट? तो इसीलिए इट टेक्स टाइम. जर्मन का एक्सपोजर नहीं होता बिल्कुल भी. हमने जर्मन सुनने की हमको तो आदत ही नहीं है, हम इंग्लिश भी नहीं बोलते तो भी इंग्लिश से घिरे हुए हैं, राइट? तो जर्मन की आदत लगाने में समय लगता है, एंड यू नीड पीपल टू प्रैक्टिस विद. ये कोई सिंगल प्लेयर गेम नहीं है, या तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आप ही अकेले पढ़ो 8 घंटा रूम में बंद हो जाओ 2 साल और हाँ हो गया आपका आईआईटी में रिजल्ट आ गया या नीट में. ऐसा नहीं चलता. इट्स अ वेरी कोलाबरेटिव प्रैक्टिकल स्किल दैट यू आर लर्निंग, एंड यू हैव टू डू इट विद लोगों के साथ रह के आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा. आई थिंक दीज वुड बी माई टॉप 5.